Welcome back everyone. Today's video is based on how our brain works. So let's start this video with a very simple game, and the rule of the game is that you have to say the color. आपको कलर बताना है, वो वर्ड नहीं पढ़ना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वर्ड्स दिए होंगे, कलर्स के नेम दिए होंगे, पर जो कलर का नेम लिखा होगा वो कलर दूसरा होगा और उसका नेम कुछ और होगा। सो यू हैव टू रीड इट, और जितनी जल्दी आप रीड कर पाएंगे उतना अच्छा है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द गेम, आपको गेम अगर याद हो तो आपको पता था कि आपको कलर्स के नेम बताने, जो चीज़ लिखी हुई वो नहीं बतानी है। तो आपने इसको पढ़ा येलो होगा, बट द नेम ऑफ द कलर इन विच इट इज़ रिटन वो है रेड। रेड से लिखा हुआ है पर लिखा क्या है? येलो। अब कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आई होगी। सो लेट्स सी कि इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला। इस एक्टिविटी से हमें पता ये चला कि जो हमारा ब्रेन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी आर हैविंग टू पार्ट्स, वन विच इज़ राइट पार्ट, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स। आपको जितने भी कलर्स में डिफ्रेंशिएशन है, जो कुछ भी है, वो कहाँ से एक्टिवेट होता है? यहाँ से। और जितना भी लॉजिकल वर्क होता है, रीडिंग एंड एवरीथिंग, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा लेफ्ट पोर्शन कंट्रोल करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ये आपको हल्के हल्के से छोटे छोटे से जो व्रिंकल्स दिख रहे हैं, ये सब जो बने हुए हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होता है। और इसी की वजह से, या ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा व्रिंकल्स होंगे उसकी इंटेलिजेंस इतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। एंड द रीज़न इज़ ओनली दैट दीज व्रिंकल्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करते हैं? इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो किसके लिए एरिया बनेगा? नर्व सेल्स के लिए। एंड व्हेन वी हैव नर्व सेल्स, द मोर नर्व सेल्स वी हैव, द मोर इंटेलिजेंट द पर्सन इज। जितनी ज़्यादा व्रिंकल्स प्रेजेंट होती हैं उतनी ही ज़्यादा ह्यूमन की जो भी इंडिविजुअल है, जिसका भी ब्रेन इस टाइप का है, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिनके पास व्रिंकल्स कम अवेलेबल है। So I hope it is clear to everyone. Now moving towards the next, let's see the definition. Definition आपसे क्या कह रही है? The definition is the brain is a complex organ. ये एक complex organ है जो कि ह्यूमन्स और एनिमल्स की बॉडी यानी हेड में मिलता है। और ये कितनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, यानी कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हो, इट इज़ नोन एज परसेप्शन। कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन, जैसे आपकी हार्ट बीट वगैरह चल रही होती है या आपकी जो ब्रीदिंग चल रही होती है, इन सबको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। अच्छा, इस डायग्राम से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, दैट आवर ब्रेन इट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसमें चार पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक ही टर्म है, ठीक है। तो इस डायग्राम में जिस बारे में बात करी जा रही, इट इज़ ऑल अबाउट फोर ब्रेन, यानी हमारा जो फोर ब्रेन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारा क्या करता है? फ्रंटल लोब हमारा जस्ट सामने वाला पार्ट होता है, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि फ्रंट में कोई चीज़ है, तो इसी वजह से उसको फ्रंटल लोब कहा है। अब ये करता क्या है? इट इज़ फॉर द अटेंशन, फोकस एंड जजमेंटल and the behavior. It is all controlled by the frontal lobe. Now the next is parietal lobe. Parietal lobe क्या करता है? The main function of the parietal lobe is to feel pain. Wherever you are feeling pain, it is because of your parietal bone. And visual things, all these things are controlled by the parietal part of the brain. Next is that temporal. टेम्पोरल मीन्स, सी एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आपकी मसल्स का जो कंट्रोल होता है वो भी यहीं पे होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट रेज योर राइट हैंड, तो आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पैराइटल लोब। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल का मतलब क्या होता है? सी ऑसिपिटल लोब जो है हमारा, ऑसिपिटल का जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि सिर्फ तो नहीं कह सकते, अच्छा खासा होता है। वर्क इसका ये है कि इट इज़ फॉर द कलर्स एंड वर्ड्स एंड फॉर द मूवमेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑसिपिटल पार्ट। और ये सब किसी का पार्ट है? ये सब पार्ट है हमारे फ्रंट यानी कि फोर ब्रेन का। लास्ट में है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या करता है? ये हमारी ऑडिटरी, जो हमारी सुनने की ताकत होती है, सुनने से जो हमें सेंस मिलता है कि कोई भी ह्यूमन अगर कुछ बोल रहा है तो व्हाट इज़ दैट, उससे
जो हमारी मेमोरीज होती हैं, हम कुछ लर्न करते हैं उसके बाद उसको लिख पाते हैं। और लिसनिंग मैं आपको पहले बता दिया कि सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ कंट्रोल बाय द टेम्पोरल लोब। अब इसको मैं आगे और एक्सप्लेन में मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक चीज़ हम इस वीडियो में और देख लेते हैं इस वाले डायग्राम में कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो तो यहाँ पे है, ठीक है। ये जितने भी रिंकल्स वाले पार्ट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेरिबेलम, और इसका जो बीच में है वो है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में ही हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इससे ऊपर एक थैलेमस नाम की चीज़ है वो भी प्रेजेंट होती है। थैलेमस जो होता है वो शायद किसी लैटिन भाषा से लिया गया मे बी, तो उसका मतलब होता है कि इनसाइड, समथिंग इनसाइड, और हाइपोथैलेमस का मतलब उससे भी अंदर। तो दूसरी लैंग्वेज से जब हम कोई वर्ड लेते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट इज़ अवर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में हमारे ये वाले पार्ट आते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। मैंने आपको सेरिबेलम के बारे में तो ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि कितने पार्ट्स होते हैं, पैराइटल हो गया आपका, फ्रंटल हो गया एंड एवरीथिंग। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक डायग्राम जहाँ पर आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा, ये रिंकल्स वगैरह, जिनके बॉडी में ज़्यादा है, जिनके ब्रेन में ज़्यादा है, दे आर मोर स्मार्ट। अब ये वाला पोर्शन जो है ये मिड ब्रेन होगा, यहीं पर कहीं पर आपका पिट्यूटरी भी होगा, थैलेमस भी होगा, ये हमारा हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहीं पे सारा डायग्राम हमारा क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम वन बाय वन सबकी बात कर लेते हैं कि क्या मामला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये तो मैंने इस तरीके से सामने से रखा हुआ है, ये बीच में डिवाइडेड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो लोब हैं हमारे ब्रेन के, ठीक है। ये आपस में जो कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस जिसका नाम है इट्स नेम इज कॉर्पस कोलोसम। दिस इज द सब्सटेंस विच इज कंबाइनिंग अवर टू लोब्स ऑफ द ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पार्ट्स इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और जिसका मेन फंक्शन होता है हमारी थिंकिंग, सेंसरी परसेप्शन और वॉलंटरी एक्शंस। मैंने आपको बताया था ना कि आपसे कहा कि अगर हाथ उठाइए लेफ्ट और राइट, देन यू आर रेजिंग योर हैंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज सेरिब्रम एंड द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मैंने आपको पहले बताया, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड एवरीथिंग। और वॉलंटरी का मतलब होता है वो सारी एक्शंस जो आपके कंट्रोल में है, लाइक हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द एक्शन दैट वी डू इन अवर बॉडी इज अंडर कंट्रोल, और उन्हें हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। फ्रंटल लोब क्या कर रहा था, डिसीजन बना रहा था, आपकी सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम्स को, और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको भी बता रहा था कि किस टाइप का ह्यूमन कोई भी है। पैराइटल का मेन फंक्शन क्या था, टच, टेम्परेचर, स्पेशल अवेयरनेस। टच का मतलब ये था कि जो आपका परसेप्शन यू आर फीलिंग, इफ़ यू आर फीलिंग इन काइंड ऑफ पेन, और आपका हाथ जल गया और समथिंग इज देयर, सो इट इज़ ऑल फेल्ड बाय द पैराइटल लोब। The temporal, it involves the memory, auditory and language comprehensions. Occipital is responsible for the visual processing and perception. ऐसा कहीं नहीं है कि कोई एक पार्ट, अगर कोई एक चीज़ कोई एक पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरा उसको नहीं कर सकता है, बट द इंटेंसिटी इज़ डिफरेंट। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार इसको और देख लेते हैं कि ये हमारा है सेरिबेलम। ये पूरा हिस्सा हमारा क्या था, सेरिब्रम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत एक अच्छा सा डायग्राम है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ किस पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या मामला होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग in whatever it is written here. So you can see, you can take the screenshot and you can learn it if you want. Next we are going to talk about mid brain. तो जो हमारा बीच वाला ब्रेन होता है, जहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जहाँ पर थैलेमस होता है, उसका मेन फंक्शन होता है सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, विजन, हियरिंग इंटीग्रेशन, पेन परसेप्शन। और हमारा मिड ब्रेन था कहाँ पर, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और पीछे हमारा हो जाएगा हाइंड ब्रेन। और क्या फंक्शन होता है इसका, अलर्टनेस, आपकी सोने की उठने की साइकिल, डोपामाइन जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो आपको अच्छा फील कराता है, वो भी यहीं से रिलीज होता है। इमोशंस जो आपके होते हैं वो भी आपके यहीं से कंट्रोल होते हैं। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में आता है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप एक कप ऑफ टी भी पकड़े हुए हैं, अगर आपने आपके हाथ में एक चाय का कप भी पकड़ा हुआ है, तो इट रिक्वायर्स बैलेंस। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो चाय का कप आप सही से पकड़ नहीं सकते, और अगर आप चल भी रहे हैं तो भी इट रिक्वायर्स बैलेंस। तो बैलेंसिंग इज़ फ्रॉम द सेरिबेलम। और सेंसरी इनपुट्स भी यही एक्सेप्ट करता है, विज़न हो गया आपका, हियरिंग होगी, और मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है, स्मूथ मूवमेंट ताकि हो सके, इट इज़ ऑल फ्रॉम द हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर पोस्चर,
आवर मोटर लर्निंग, आवर मोटर स्किल्स एंड रिपीटिशन जो हमारे मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्कूटी चलानी सीखी है तो स्टार्टिंग में जब आप वर्क कर रहे होते हो तो सेरिब्रम से वर्क कर रहे होते हो क्योंकि आप सीख रहे होते हो, और जहाँ वो एक बार आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है तो फिर आपका सेरिब्रम वर्क करता है, क्योंकि रिपीटेटिव आप जो काम कर रहे होते हो फिर आपका ब्रेन उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। इट हैपन्स एज यूजुअल, अपने आप ही होने लगता है। सो आई थिंक एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड एक्सेप्ट वन थिंग, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका इनवॉलेंट्री शब्द होगा जो आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनवॉलेंट्री वो एक्शंस होते हैं जो कंट्रोल नहीं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग, जैसे कि आपकी ब्लिंकिंग, जो आपकी आइज़ ब्लिंक करती है, पलके झपकाते हैं आप लोग। दीज ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, और इनको जो कंट्रोल करता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज पार्ट। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मेडुला रह गया है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के बारे में आई विल एक्सप्लेन यू in my next video. So till then, if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.